हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 23 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ओ स्मार्ट योजना को शुरू किया गया है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? आपका राइट ऑप्शन है इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। देखिए, वर्ष 2018 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा एक व्यापक योजना की घोषणा की गई थी, ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसको नाम दिया गया था ओ स्मार्ट योजना, जो कि 2017 से लेकर 2019-20 तक लागू की जा रही है। इसके उद्देश्य क्या है? भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एवं भौतिक पर्यावरण के साथ में उनके संबंधों के बारे में सूचना एकत्रित करना और उसे नियमित रूप से अपडेट करना। समय समय पर भारत के तटीय जल का स्वच्छता मूल्यांकन करने के लिए समुद्री जल प्रदूषकों के स्तर की निगरानी करना, प्राकृतिक एवं मानव जनित गतिविधियों के कारण तटीय क्षरण के मूल्यांकन के लिए तटरेखा परिवर्तन मानचित्र विकसित करना। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पीने के पानी में साइनोबैक्टीरिया होने के कारण सैकड़ों हाथियों की मृत्यु होना बताया है? सिंगापुर, बोत्सवाना, वियतनाम या कनाडा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें बोत्सवाना। देखिए, बोत्सवाना में वैज्ञानिकों ने जांच में हाल ही में पाया है कि जल में साइनोबैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनके कारण बोत्सवाना में 300 से अधिक हाथियों की मृत्यु हुई है। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि आमतौर पर जल में पाए जाते हैं और कभी कभी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। बोत्सवाना की बात कर लेते हैं तो यह अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भूआबद्ध देश है। ठीक है, स्थल रुद्ध देश है, मतलब कि इसके चारों ओर जो है स्थल है। ठीक है, पानी नहीं है। बोत्सवाना जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जहाँ पर हाथियों की अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है। यहाँ के ओबाकांगो डेल्टाई क्षेत्र के उत्तर में मृत हाथियों की संख्या 300 से अधिक। एक वन्यजीव संरक्षण संस्था थी, चैरिटी एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा इसे चिन्हित किया गया था। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि एनटीआरओ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संजीव परमार, अनिल धस्माना, सुमित नायर या विजय कुमार? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अनिल धस्माना को। देखिए, अनिल धस्माना जो है RNAW यानी कि रॉ के पूर्व प्रमुख थे। इन्हें हाल ही में एनटीआरओ का प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अनिल धस्माना को नियुक्ति को मंजूरी दी है। अनिल धस्माना खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा का स्थान लेंगे। अनिल धस्माना 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें पाकिस्तान के मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। अनिल धस्माना 1993 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ का गठन कारगिल युद्ध के पश्चात एक समर्पित तकनीकी खुफिया एजेंसी के रूप में किया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। महामारी रोग संशोधन अधिनियम विधेयक 2020 के अनुसार महामारी निदान में लगे स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने के आरोपियों हेतु अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 7 वर्ष कारावास का। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें 21 सितंबर 2020 को महामारी रोग संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बिल में कोरोना वायरस या वर्तमान महामारी जैसी किसी स्थिति से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के लिए अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही में सरकार ने 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया है। इस दिशा में सरकार राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाने पर भी विचार कर रही है। राज्यसभा ने इस बिल को 19 सितंबर 2020 को पारित कर दिया था। इस विधेयक के माध्यम से महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। इस साल अप्रैल में सरकार के द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा देने के लिए महामारी रोग संशोधन अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर के आई थी। अब इसे कानून बनाने के लिए संसद में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधेयक पेश किया है। जांच अधिकारी को 30 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी। 1 साल में अदालत को इसमें फैसला भी देना होगा। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स पर हमले के दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर के 5 साल तक की सजा इसमें का प्रावधान किया गया है। 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी सरकार इसमें अधिरोपित कर सकेगी। अगर हमले में गंभीर चोट इसमें आती है तो 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी सरकार के द्वारा इसमें किया जा सकता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है और इंपॉर्टेंट जो मेजर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, आपको इसमें नोट डाउन भी करने हैं। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में पहली बार इटालियन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? सिमोना हालेप, सानिया मिर्जा, नाओमी ओसाका या मारिया शारापोवा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सिमोना हालेप ने। देखिए, विश्व के दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं और शीर्ष वरीयता प्राप्त रोमानिया की सिमोना हालेप ने अपनी प्रतिद्वंदी और गत चैंपियन चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा के सोमवार को दूसरे सेट में रिटायर हो जाने के बाद में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है,
जो सीड प्लिस्कोवा हैं, इन्होंने क्या किया था, दूसरे उसके राउंड के बाद में रिटायरमेंट ले लिया था चोट लगने के कारण में। इस कारण से यह जीत गई हैं। वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डीगो श्वार्ट्जमैन को हरा करके पुरुष एकल का खिताब इसमें जीता है। इन दोनों को ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, नौसेना के इतिहास में पहली बार किन महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया गया है? शिवांगी, कुमुदनी त्यागी, रीति सिंह, यावनी चतुर्वेदी। ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है कुमुदनी त्यागी एवं रीति सिंह दोनों को। ठीक है, कुमुदनी माफ़ कीजिएगा, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को ये सब लेफ्टिनेंट हैं, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, इन्हें हेलीकॉप्टर की स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी कि एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। यह हवाई लड़ाकू विमानों का पहला सेट होगा जो कि युद्धपोतों से संचालित होगा। इससे पहले महिलाओं को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होते हैं उनके विमानों में प्रवेश निषेध था। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट वे विमान होते हैं जो कि तट से उड़ते हैं और तट पर ही उतरते हैं। इस समारोह की अध्यक्षता चीफ स्टार ऑफिसर रियल एडमिरल एंटनी जॉर्ज ने की है। उन्होंने स्नातक अधिकारियों को पुरस्कार एवं प्रतिष्ठित विंग्स भी प्रदान किए हैं। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, कृषि विधेयकों के विरोध में अनुचित आचरण हेतु कितने राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है? 7, 8, 6 या 5? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 8। ठीक है, राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस, माकपा और आपके सांसद यानी कि संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, राजीव सातव, रिपुन बोरा, सैयद नज़ीर हुसैन और के रागई को अभी हाल ही में सस्पेंड किया है किसान बिलों के विरोध में। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में हंगामा हुआ था और कृषि बिल को लेकर उपसभापति वोटिंग को तैयार नहीं हुए तो सांसद वेल में आकर के हंगामा करने लगे थे और आरोप है कि तृणमूल सांसद जो डेरेक ओब्रायन हैं उन्होंने संसद की रूल बुक भी इसमें फाड़ दी थी। कुछ सांसदों ने उपसभापति की माइक तोड़ने की कोशिश की थी। इसी वजह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड इसमें कर दिया है। राज्यसभा की व्यवहार, प्रक्रिया और आचरण के नियमों की संख्या 373 में कहा गया है कि अध्यक्ष यदि इस विचार का है कि किसी भी सदस्य का आचरण घोर अव्यवस्थित है तो ऐसे सदस्य को शेष दिन के लिए संसद से तुरंत बाहर होने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, इतना आप इस क्वेश्चन में से याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, कोविड-19 संकट की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किसके साथ में मिलकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है? आईसीएमआर के साथ में मिलकर, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ में मिलकर, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ या नीति आयोग के साथ? आपका राइट ऑप्शन है इसमें नीति आयोग के साथ में। देखिए, कोविड-19 संकट की पृष्ठभूमि के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने नीति आयोग के साथ में मिलकर के 18 सितंबर 2020 को सस्टेनेबल रिकवरी पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट जो है आईईए की प्रमुख विश्व ऊर्जा आउटलुक श्रृंखला का एक हिस्सा है। रिपोर्ट में कई कदमों का प्रस्ताव है जो कि ऊर्जा प्रणालियों को साफ एवं अधिक लचीला बनाते हुए अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में उठाए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2008-9 के वित्तीय संकट के बाद में कुल सहायक उपायों का लगभग 16% हिस्सा ग्रीन उपाय थे। महामारी से उबरने के लिए हमें स्वच्छ निवेशों के प्रति और भी अधिक महत्वाकांक्षी और निर्णायक होना चाहिए, ये इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। रिपोर्ट में नौकरियों के सृजन के लिए प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिसमें कि बिजली, परिवहन, भवन उद्योग और स्थायी जैव ईंधन और नवाचार भी शामिल है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, डेस्टिनेशन नॉर्थ महोत्सव 2020 कब आयोजित किया जाएगा? 19 से 21 सितंबर, 21 से 24 सितंबर, 22 से 25 सितंबर या 26 सितंबर को? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 21 से 24 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ महोत्सव 2020 के लिए लोगो एवं गीत का अनावरण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री 27 सितंबर 2020 को इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का से उद्घाटन करेंगे। उत्सव पूर्वोत्तर भारत में उपलब्ध समृद्ध स्पष्टीकृत संभावनाओं एवं अवसरों के उपयोग को बढ़ावा देगा। यह उत्सव जो है कोविड-19 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के पसंदीदा पर्यटन एवं व्यावसायिक स्थलों में से एक के रूप में उभारने में मदद करेगा और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वोकल फॉर लोकल के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी एक महत्वपूर्ण इंजन का काम करेगा। इस उत्सव का जो उद्देश्य है भारत के लोगों को विदेश में कहीं भी जाने के बजाय देश के ही सभी रमणीय स्थानों पर भ्रमण करने के लिए आकर्षित करना है। पिछले 2 वर्षों से लगातार देश भर में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार समग्र खुशहाली रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल, मिजोरम,
उत्तराखंड या सिक्किम। आपका राइट ऑप्शन है इसमें मिजोरम। देखिए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह स्टडी मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव के प्रोफेसर राजेश के पिलानिया के द्वारा तैयार की गई है और मार्च और जुलाई 2020 के इसमें दौरान आंकड़े इसमें शामिल किए गए हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की समग्र खुशहाली रैंकिंग में मिजोरम पहले नंबर पर, पंजाब दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले स्थान पर रहा है। खुशहाली में कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाले राज्य में महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर हरियाणा है। मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव देखा गया है। यूएन के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में 156 देशों में भारत का स्थान 144 है और पहले स्थान पर फिनलैंड है। यह रिपोर्ट मार्च 2020 में जारी हुई थी। इसे भी आप याद रखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जो आपको कल आंसर करना था। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा किस राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कर्नाटक। ठीक है, भारत के पूर्व पीएम और जनता दल सेक्युलर के नेता एच डी देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में कर्नाटक से सदस्यता ली है। भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे थे 1996 से 1997 तक। 1994 से 1996 तक वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 1996 के बाद में पहली बार जनता दल सेक्युलर के नेता राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका प्रश्न है दोस्तों, 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले किस पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? एडमंड हिलेरी, मोहन सिंह कोहली, अंगरीता शेरपा या जुंको तबई? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना करें तो उसे जितना हो सके उतना डिटेल में लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप एक बार डिटेल में लिख देंगे तो दोबारा आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।